हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे ठाकुर जी के लिए अति सुंदर गादी माला, जो बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। और तरीका इतना सिंपल है कि एक बार देखते ही आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 mm के वाइट कलर के पल्स मोती, साथ ही में 2 mm के पिंक कलर के पल्स मोती। यहाँ पे चाहे तो आप पल्स मोती का कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिए वाइट कलर के इस तरीके से 0 नंबर के जेको मोती। तो सबसे पहले 4 हम वाइट कलर के मोती लेंगे। तो 4 मोती हम वाइट कलर के लेंगे और एंड पे हम गांठ लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके का एक स्क्वायर बन के हमारे पास रेडी होगा। उसके बाद ये जो साइड वाला मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से, और फिर उसके आगे वाले मोती के अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से 2 मोती में से निकलने के बाद अब 3 मोती लेने हैं। तो एक वाइट, एक पिंक और एक वाइट, इस तरीके से 3 मोती लेंगे और उसी वाइट मोती में से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला है इस तरीके से। तो इस तरीके से सेम बूटी हमारी इसके नीचे एक और बनेगी। फिर जो ये साइड का वाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से, और फिर हम यहाँ पे 6 मोती लेंगे वाइट कलर के, यानी 0 नंबर के जो जेको मोती लिए थे वो लेने हैं। तो 6 मोती वाइट कलर के लेने हैं और फिर ये जो पिंक छोड़ के दूसरी साइड का मोती है वहाँ पे हम निकल जाएंगे इस तरीके से। और फिर जो ये सेंटर वाला मोती है हमारा पल्स वाला, उसके अंदर से निकलेंगे ताकि हमारी जो पैटर्न है वो अच्छे से सेट हो जाए कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत हमारी ये पैटर्न बन के रेडी होगी। उसके बाद ये जो साइड का मोती है यानी हमारी फर्स्ट बूटी का जो सेंटर वाला मोती वहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। फिर वापस यहाँ पे हम 3 मोती लेंगे वाइट कलर के और उसी मोती में से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था। फिर से साइड का जो वाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे और आ जाएंगे सेंटर वाले वाइट मोती के अंदर इस तरीके से। फिर से यहाँ पे 3 मोती हम वाइट कलर के लेंगे और उसी वाइट मोती के अंदर से निकलेंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था। फिर जो ये सेंटर का यानी नीचे का वाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे। तो यहाँ पे हमने पहली बूटी के अंदर इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बनाई, फिर सिर्फ सिंपल बूटी रखी। फिर से यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट बूटी है उसी के अंदर इस तरीके से ये पैटर्न तैयार करना है कुछ इस तरीके से। तो सेंटर में आने के बाद फिर से नीचे की ओर 3 मोती लेंगे। तो उसके अंदर एक वाइट, एक पिंक और एक वाइट, इस तरीके से 3 मोती और उसी वाइट में से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था इस तरीके से। फिर से सेंटर का जो वाइट मोती था उसके अंदर से यानी साइड वाले वाइट मोती में से बाहर। फिर वापस यहाँ पे हम 6 को मोती यानी 0 नंबर के वाइट मोती लेंगे। तो 6 वाइट मोती और फिर ये जो पिंक है उसे छोड़ के दूसरी साइड का वाइट मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। फिर जो साइड का वाइट मोती सेंटर का ये जो वाइट मोती है उसके अंदर से इस तरीके से, और फिर वापस आ जाएंगे साइड का जो ये हमारा वाइट मोती था उसके अंदर से। तो इसी तरीके से हमारी जो ये 2 बूटी है वो कंप्लीट हुई। फिर हमें इसी तरीके से आगे बढ़ाना है। तो 3 मोती फिर से वाइट और उसी वाइट में से बाहर जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था। फिर ऊपर वाला मोती था उसके अंदर से बाहर और फिर साइड वाले मोती के अंदर से बाहर इस तरीके से। तो ये बूटी हमें इसे ही छोड़ देनी है, यानी यहाँ पे हमें पैटर्न नहीं बनानी है। फिर से हमें 3 मोती वाइट कलर के लेने हैं और उसी मोती के अंदर से बाहर जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था वापस नीचे के मोती की ओर से बाहर, और फिर से यहाँ पे नीचे 3 मोती लेने हैं। तो एक वाइट,
एक पिंक, फिर से एक वाइट, और उसी वाइट के अंदर से बाहर जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था, फिर से साइड का जो वाइट मोती था उसके अंदर से बाहर, और फिर वापस यहाँ पे 6 मोती वाइट कलर के, और फिर दूसरी साइड का वाइट मोती था उसके अंदर से बाहर, और फिर सेंटर वाले मोती के अंदर से बाहर, इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमारी थर्ड पैटर्न कंप्लीट हुई। उसी तरीके से हम एक और बना लेंगे, यानी साइड का वाइट मोती है उसके अंदर से बाहर, फिर से 3 मोती वाइट, और उसी वाइट में से बाहर जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था, फिर साइड के मोती में से बाहर, और सेंटर वाले मोती में से बाहर, फिर से 3 मोती वाइट, और उसी वाइट में से बाहर जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था, फिर नीचे के मोती में से बाहर, और फिर से यहाँ पे उसी तरीके से 3 मोती, तो एक वाइट, एक पिंक और एक वाइट, और उसी धागा निकलने वाले मोती में से बाहर, फिर साइड के मोती में से बाहर, और फिर से यहाँ पे 6 मोती 0 नंबर के, और दूसरी साइड के मोती में से बाहर, वापस सेंटर वाले मोती के अंदर से बाहर। तो इसी तरीके से ये हमारी 4th बूटी कंप्लीट हुई। तो इसी तरीके से आपको जितनी लंबी गादी माला चाहिए उस हिसाब से आप ये बूटी तैयार कर लेंगे तो तैयार हो जाएगी हमारी गादी माला। तो इसके अंदर हमने इस तरीके से और कुछ बूटी बना ली है, और यहाँ पे जैसे ही आप ये माला और बड़ी बनाते जाएंगे ये अपने आप इसी तरीके से यहाँ पे राउंड शेप लेती जाएगी। तो आप अपने हिसाब से जितनी आपको लंबी ये गादी माला चाहिए उतनी आप तैयार कर सकते हैं। तो तैयार हो जाएगी आपकी गादी माला जी।